हम सब ये तो जानते हैं कि कंस रूपी बुराई का नाश करने के लिए विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। लेकिन क्या आप कृष्ण के जन्म के पीछे छिपे आध्यात्मिक महत्व से परिचित हैं? क्या आप ये जानते हैं कि कंस और हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में क्या संबंध है? देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे श्री कृष्ण जी विष्णु जी के सबसे आकर्षक और मोहक अवतार माने जाते हैं। वे नटखट भी हैं और प्रेमी भी, वे दोस्त भी हैं और मार्गदर्शक भी। उनके जन्म को देश विदेश में जन्माष्टमी के तौर पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2021 में जन्माष्टमी का यह पावन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। मनुष्य जीवन में डर और प्रेम रूपी भावनाओं के बीच एक ऐसा युद्ध मौजूद है जो सदैव अनंत काल तक चलता रहेगा। ये दोनों ही बेहद मजबूत हैं, लेकिन विपरीत भावनाएं हैं। जहां एक है वहां दूसरा नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो भय कैसा, और अगर भय है तो प्रेम नहीं। कंस, जिसके नाश के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसी भय रूपी बुराई को प्रदर्शित करता है जो मनुष्य को 7 जन्मों तक जकड़ कर रखती है, उसे 7 जन्मों तक यातना देती है। श्री कृष्ण से पूर्व 7 संतानों का जन्म इसी भय की यातना से जकड़े 7 जन्मों को प्रदर्शित करता है, तथा देवकी की 7 संतानें मनुष्य के शरीर में मौजूद 7 चक्रों को भी दर्शाती हैं। हर जन्म पर या हर चक्र में मनुष्य स्वयं को कंस या भय से जकड़ा हुआ पाता है। मूलाधार चक्र के कमजोर होने पर जीवित रहने का भय हमें जकड़ कर रखता है। वहीं स्वादिष्ठान चक्र के कमजोर होने पर अन्य लोगों से कमतर आके जाने का भय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसी तरह जब मणिपुर चक्र कमजोर होता है तब हमें कमजोर व शक्तिहीन होने का एहसास डराता है, और जब अनाहत चक्र कमजोर होता है तब किसी के लिए भी महत्वपूर्ण न होने का भय हमें घेर लेता है। विशुद्धि चक्र के कमजोर पड़ने पर हमें अन्य लोगों के साथ तुलना का भय सताता है। वहीं आज्ञा चक्र की कमजोरी पर वास्तविकता से सामना होने जैसी स्थिति हमें घबरा देती है। सहस्त्रार्थ चक्र के कमजोर होने पर स्वीकार्यता या कृतज्ञता का अभाव हमें लकवाग्रस्त कर देता है। इस तरह अंत में भय और दानव रूपी कंस वासुदेव और देवकी रूपी हम मानव को हार मानने को मजबूर कर देता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि वासुदेव और देवकी रूपी हम मानव इनके महत्व को न समझ जाएं। इन 7 चक्रों के हर पड़ाव को पार करके उन्हें जागृत करने के पश्चात ही हम अपने भीतर के श्री कृष्ण का आवाहन कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। जब हम 7 चक्रों को जागृत करने के पश्चात आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने लगते हैं, तब जाकर हम अपने हृदय में श्री कृष्ण यानी शांति, प्रेम, संतुष्टि और खूबसूरती को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के साथ मेल करने के बाद ही भय रूपी कंस से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे भीतर प्रेम और संतुष्टि है, यहाँ भय का कोई स्थान नहीं है, तभी हम श्री कृष्ण को पा सकते हैं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सबको अपने भीतर मौजूद कृष्ण का अनुभव करना चाहिए। अपने भीतर मौजूद प्रेम को उजागर कर अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि का आवाहन करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने भीतर मौजूद प्रेम को उजागर करके अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि का आवाहन कीजिए और इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। कितनी सोहनी है दुनिया।